हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर स्टडी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि आप लोगों का अभी एग्जाम स्टार्ट हो चुका है 19 से। तो बहुत सारा स्टूडेंट का सवाल था कि बहुत पहले से ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम तो देते हैं एंड एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम में कुछ भी लिख के हम लोग एग्जाम में जाते हैं, बट हम लोग कुछ भी लिख के आते हैं, ठीक है। बट एग्जाम में कैसा फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, कैसे हम लोग को अच्छा मार्क मिलता है, दूसरे को कैसे मार्क मिल जाता है, मुझे नहीं मिलता है, तो सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा। एंड वीडियो को पूरा देखना, सबका शेयर कर देना। एग्जाम चल रहा है एंड अच्छे से एग्जाम देना। वीडियो लेंथ नहीं करूंगा, छोटा सा वीडियो को देख लेना ताकि आप लोग को अच्छे से पता चल सके और सारा सेमिस्टर पे अच्छे से आप लोग गुड मार्क कैरी कर सकते हो, ठीक है। सबसे मान लो आपके पास मेन क्वेरीज आता है कि सबसे पहले मान लो कि आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क का क्वेश्चन में आप लोग को पता है कि टू द पॉइंट लिखना है, घुमा के नहीं लिखना है। जैसे कि डिफाइन डिफाइन करना है या व्हाट इज, अगर बोलते हैं कुछ, तो उस टाइम पे आप लोग को वन लाइन या वन वन लाइन ही आंसर लिखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग को टू द पॉइंट लिखना होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग को टू द पॉइंट, 1 मार्क में आप लोग घुमा के फिरा के नहीं लिखना होता है। उस टाइम पे आप लोग को टू द पॉइंट लिखना है, या अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाता है तो उस टाइम पे डिफाइन करना है। 2 मार्क का मान लो, 2 मार्क में क्या करना है, 2 मार्क में आप लोग को पैरा वाइज आंसर लिखना है या पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। अभी मान लो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे मान लो गिवन है कि आपको 2 पॉइंट्स मेंशन करना है, तो उस टाइम पे आप लोग को 2 पॉइंट मेंशन करना है। अगर आप लोग को 2 मार्क की जगह पे अगर डिफाइन करने के लिए बोल रहे हैं या डिराइव, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। अगर आप लोग को 2 मार्क का ऐसा क्वेश्चन कुछ फॉर्मेट आता है, देन आप लोग को उसके फॉर्मेट में आपको पैरा वाइज आप लोग को लिखना पड़ता है। बट मेन केसेस आता है 1-2 मार्क का, तो आप लोग लिख लेते हो। बट अगर आप लोग को मान लो कि 5+5 आ गया, 7+3 आ गया, 8+2 आ गया, उस टाइम पे आप लोग को क्या करना पड़ता है, ये आप लोग को मान लो 3+7 आ गया, ठीक है, 1+9 आ गया। तो कैसा भी फॉर्मेट में आप लोग को एग्जाम में आ सकता है, तो उस टाइम पे आप लोग क्या करना पड़ता है, आप लोग को ये जो पॉइंट्स है ना, मान लो कि 5+5 दे दिया या 6+4 दे दिया, उस टाइम पे ज्यादा स्टूडेंट आप लोग एक चीज फॉलो करना, ट्राई करना कि पॉइंट वाइज लिखने के लिए ट्राई करना। 10 मार्क का होगा तो 10 पॉइंट लिखने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप लोग को बोला गया कि एक्सप्लेन करो और आपने लिख दिया टू द पॉइंट, तो नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, आप लोग को उस टाइम पे दिखा जाता है कि आप लोग को ट्राई करना कि पॉइंट वाइज लिखने के लिए, पॉइंट वाइज अगर लिखोगे आप लोग का मार्क्स आप लोग का नहीं कटेगा। अगर आप लोग को एक्सप्लेन करना है विद डायग्रामेटिकली, तो उस टाइम पे आप लोग को तो प्रोसेस फॉलो करना, उस डायग्रामेटिकली इस टाइम पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, पॉइंट लेके भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया मेन चीज। ये जो चीज है ना, ये उस टाइम पे फॉलो की, मतलब जैसे कि मान लो आप किसी भी डिपार्टमेंट का हो, आप लोग पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से हो या इंग्लिश डिपार्टमेंट से हो, तो जीसी कॉलेज, मेरे टाइम पे जीसी कॉलेज था, तो अभी तो जीसी यूनिवर्सिटी हो गया। मेरे टाइम पे इंग्लिश के आंसर सर बोलते थे कि छोटे सर बोलते थे कि 5 पेजेस लिखो, तो अब उस टाइम पे आप लोग को मार्क मिलेगा अच्छा। एंड कभी कभार क्या होता है, 2 पेजेस लिखने से भी आप लोग को मार्क मिल जाता है। बट सबसे पहले जो मेन चीज होता है, मेन चीज आप लोग को वो चीज क्या जाता है कि आप लोग को बोला जाता है एग्जाम के पहले क्लासेस में कि आप लोग को कौन सा पैटर्न में आप लोग लिखने से आप लोग को अच्छा मार्क मिलेगा। तो वो चीज हो गया। आप लोग को क्लासेस अटेंड करना मैंडेटरी है। बहुत सारा स्टूडेंट बाहर रहते हैं और वहाँ पे एग्जाम देने के लिए आप लोग कोशिश करते हो, तो उस टाइम पे आप लोग को ग्रेजुएशन भी नहीं होगा और आप लोग का जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी चीज नहीं होगा। तो सबसे पहले एग्जाम का क्लासेस आप लोग को क्लासेस अटेंड करो, एंड क्लासेस में जो पढ़ाया जाता है वही टीचर क्वेश्चन बनाता है और वही टीचर आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन डालता है, एंड वही टीचर पेपर चेक करता है, इसीलिए आप लोग को मार्क कम मिलता है। एंड वही टीचर जिसको अच्छा मिलता है वो लोग वही चीज फॉलो करते हैं, रेगुलर क्लासेस जाते हैं, उनको अच्छा मार्क मिल जाता है स्टूडेंट। जो वेल से एवरेज मिलना चाहते हो तो आप लोग को थोड़ा कम करने से भी हो जाएगा। और एक चीज है, मान लो 70 मार्क का एग्जाम, मान लो कि 70 मार्क का एग्जाम होता है या 50 मार्क का मान लो पेपर, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, 70 मार्क पे 70 मार्क का आंसर आप लोगों को अटेम्प्ट करके आना है। आप लोग मान लो कि 2 मार्क का क्वेश्चन है, आप लोगों ने छोड़ के आना है और आपको टाइम नहीं मिलता, वो बहाना मत दो क्योंकि आप ग्रेजुएशन में हो, ग्रेजुएशन में सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। एंड उसी टाइम के अंदर में आप लोग 100 मार्क का आंसर लिखते हो क्लास 8-9 पे, तो ग्रेजुएशन में तो आप लोग उससे भी ज्यादा लिख सकते हो, ठीक है। किसी भी आंसर का उसके रिलेवेंट के ऊपर में सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, 70 मार्क का पेपर में 2 पेज में खत्म कर देता है, बहुत सारा स्टूडेंट 5 पेज में खत्म कर देता है।
बहुत सारा क्वेश्चन होता है 3 पेज में खत्म कर देता है भाई। 70 मार्क का क्वेश्चन है, 10 मार्क का क्वेश्चन लिखने में आप लोगों को 3 पेज जा सकता है, 5 पेज जा सकता है। आप लोगों ने 3 पेज में कैसे खत्म किया? तो सबसे पहले वो चीज भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप लोग को उसी अकॉर्डिंग में आप लोग को आंसर लिखना होता है और उसी अकॉर्डिंग में आप लोग को सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना होता है, तभी आप लोग को कुछ ना कुछ मार्क मिलेगा। मान लो आपने रिलेवेंट क्वेश्चन में आप लोगों ने 5 मार्क का आंसर में आप लोगों ने कुछ लिख के आया, तभी आपको 1 या 2 मार्क तो मिलेगा। अगर आप लोग उसी क्वेश्चन पे छोड़ के आ जाओगे तो उस टाइम पे आपको 0 मार्क मिलेगा। तो इसीलिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है एंड एग्जाम में सारा लिख के आना है। और सारा लिखने का मतलब ये नहीं कि सारा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन का आंसर लिख के आ जाओ तब मार्क मिलेगा, नहीं मिलेगा। बहुत सारा स्टूडेंट का ऐसा फॉर्मेट है, उनको ऐसा ही चीज करते हो और उस टाइम उनको नहीं मिलता और बार बार एक ही पेपर में ब्रेक मिलता रहता है और फाइनली रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करना है देन आप लोग फॉलो करो ये चीजें। अगर किसी को नोट्स है देन कैरियर स्टडी वाला नोट्स दो एंड आप लोग सारा नोट्स प्रोवाइड करते हैं एंड आप लोग को सारा फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू असम यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू जिस यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट के हिसाब से हम नोट्स बनाते हैं, सारा फॉर्मेट आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग डायरेक्टली कैरियर स्टडी ऐप डाउनलोड करो एंड वहां से सारा एक्सेस मिल जाएगा। इवन ऑल्सो आप लोग डायरेक्टली प्रिंटेड बुक्स भी हमारे ऑफिस में आके आप लोग लेके जा सकते हो। एड्रेस गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।